आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक जीव के पास दो असंलग्न जीन P और Q होते हैं। इसका जीन प्रारूप कैपिटल P कैपिटल Q स्मॉल q होता है। कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है जीन P और Q जो कि असंलग्न जीन है, अर्थात एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर गुणसूत्रों के दो जोड़े। ये एक जोड़ा हो गया, ये समजात गुणसूत्र है। मान लीजिए यहाँ पर है कैपिटल P और तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सेम ही जीन होगा परंतु उसका एलील बदल सकता है। मान लीजिए ये है स्मॉल p। और स्टूडेंट दूसरा हम जोड़ा बना लेते हैं क्योंकि Q जो जीन है वह दूसरे गुणसूत्र पर पाया जाएगा। तो जैसे कि ये बना लेते हैं इस तरीके से, ये बना दिया हमने। और यहाँ पर मान लीजिए जीन है कैपिटल Q और यहाँ है स्मॉल q। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास गुणसूत्रों के दो जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर वी संयोजन का, मेंडल का वी संयोजन का नियम जो है वो अप्लाई होगा, वह लागू होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं वी संयोजन का नियम। तो वी संयोजन का नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट अब हम देख भी सकते हैं कि वंशागति जो है वह गुणसूत्रों के व्यवहार पर आधारित होती है, न कि जीन के व्यवहार के ऊपर। अब क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है यह गुणसूत्र इस गुणसूत्र के साथ भी जा सकता है और इस गुणसूत्र के साथ भी जा सकता है, और ये गुणसूत्र जो है ये इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब समजात गुणसूत्र अलग अलग होंगे तो ये किसी भी तरीके से जोड़ा बना सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वी संयोजन का नियम लग रहा है और हम युग्मकों की संख्या का जो गुणसूत्र है वो लगा देते हैं। यहाँ पर युग्मकों की संख्या जो है ज्ञात की जा सकती है एक सूत्र से जो कि है 2 की पावर n। अब n से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर विषम युग्मजियों की संख्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं विषम युग्मजी की संख्या। अब विषम युग्मजी क्या होता है, एक द्विगुणित जीन में किसी भी जीन के दो एलील पाए जाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कैपिटल T ये समयुग्मजीय अवस्था है और कैपिटल T स्मॉल t ये क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था है। अब हमें जीन प्रारूप दिया हुआ है पादप का या जीव का कैपिटल P कैपिटल Q स्मॉल q, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो संख्या क्या रहेगी, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम विषम युग्मजी कितने हैं, एक विषम युग्मजी ये है और एक ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, अर्थात 2 गुना 2। तो कितने युग्मकों का निर्माण होगा, 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण। अब ये चारों युग्मक जो हैं कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। जब ये गुणसूत्र जो है ये गुणसूत्र इस गुणसूत्र के साथ अपव्यूहित हो सकता है तो कौन सा युग्मक बनेगा, कैपिटल P और कैपिटल Q। जब ये गुणसूत्र इस गुणसूत्र के साथ अपव्यूहित होगा तो कैपिटल P स्मॉल q। अब हम बात करते हैं इस गुणसूत्र की जिस पर स्मॉल p उपस्थित है। तो स्मॉल p वाला जो गुणसूत्र है यह कैपिटल Q वाले गुणसूत्र के साथ भी जा सकता है, अपव्यूहित हो सकता है। ये इस तरीके से अपव्यूहित हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल p कैपिटल Q और कैपिटल स्मॉल p वाला जो गुणसूत्र है ये स्मॉल q वाले गुणसूत्र के साथ भी जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल p स्मॉल q। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। तो हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, ये गलत होगा। ऑप्शन बी है 6, यह भी गलत होगा। ऑप्शन सी है 4। तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, आपके सामने हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी है 8, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।